तो मेरे पास एक स्टूडेंट था, मेरे पास एक प्रोफाइल आई थी प्रीवियस ईयर सितंबर 2023 इनटेक के लिए। वो स्टूडेंट ने अपना प्रोसेस किया हुआ था, लेकिन उसका क्या था, उसको रिफ्यूज़ल्स आए हुए थे, 2 वीज़ा रिफ्यूज़ल्स थे, एक एडवांस नोटिस एंड एक रिफ्यूज़ल। उसके बाद जब उसने प्रोसेस किया एंड उसको रिफ्यूज़ल रिसीव हुआ, तो उसमें जो मेन रीज़न था वो ये था कि इंटेंशन टू रिटर्न बैक टू होम कंट्री उसका क्लियर नहीं था। जब उसने अपनी प्रोफाइल बताई एंड उसने हमसे कांटेक्ट किया, तो उसके बाद विदिन 5 डेज़ में उसको अपना जो लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा है वो रिसीव हो गया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसकी प्रोफाइल जब हमने देखी तो हमने उसको मेन क्या हमने फोकस किया एंड उसकी प्रोफाइल कैसी थी। तो बेसिकली जब मेरे पास उसकी प्रोफाइल आई तो उसका एकेडमिक स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइक उसके 12th में 70% मार्क्स थे। वो स्टूडेंट जो है बैचलर्स के लिए जा रहा था एंड पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से उसको ऑफर लेटर रिसीव हुआ था इन डिजिटल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स कोर्स। एंड अगर हम आइल्स की बात करें तो आइल्स भी उसका ओवरऑल 7 था, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर अगर आप अब्रॉड के लिए जा रहे हैं। तो उसने सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया हुआ था। एंड अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उसके पेरेंट्स म्यूचुअल स्पॉन्सर कर रहे थे। फादर का जो है वो अग्री फूड का बिजनेस था एंड मदर का जेम्स का बिजनेस था। तो बेसिकली ITRs थे, फंड्स थे, बैंक स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग थी, लेकिन स्टिल उसको रिजेक्शन आया हुआ था। एडवांस नोटिस, देन उसने सबमिट किया अपने डॉक्यूमेंट्स एंड उसके बाद उसको फिर रिफ्यूज़ल आ गया। तो बेसिकली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया था क्योंकि उसको रिफ्यूज़ल आ गया था एंड उसको सेम इनटेक के लिए जाना था, बिकॉज नहीं तो फिर उसका जो नेक्स्ट ईयर है, मतलब 1 साल का पूरा टाइम स्पैन हो जाता, उसका वेस्ट चला जाता। तो जब उसकी प्रोफाइल देखी एंड उसको जब वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, तो मेनली फोकस हमने उसकी प्रोफाइल में उसके कवर लेटर पे किया, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैंडेटरी चीज़ होती है वो आपका कवर लेटर होता है एंड आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होता है। तो एम्बेसी का इंटरव्यू तो उसका हो चुका था, क्योंकि एम्बेसी का इंटरव्यू आपका सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है एंड उसके बाद आपका जो वीज़ा का होता है कवर लेटर आप दोबारा से दे सकते हो अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन लेटर। तो हमने जो कवर लेटर में मेंशन किया वो ये डिटेल्स थी कि वो डिजिटल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए जा रहा था, जो कि इनटू बिजनेस है एंड उसकी फादर मदर दोनों का ही बिजनेस था। तो हमने उसके कवर लेटर में इस चीज़ को प्रॉपरली जस्टिफाई किया कि बिजनेस है, उसकी रेलिवेंसी है एंड वो अपना जो इंटेंशन है, लाइक अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो वापस रिटर्निंग बैक टू होम कंट्री, मतलब इंडिया में वापस आएगा एंड उसके बाद वो अपने फादर के और मदर के बिजनेस में उनकी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हमने जस्टिफाई किया प्रॉपर, तो विदिन आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट विदिन 5 डेज़ में उसको उसका वीज़ा रिसीव हो गया। तो बेसिकली आप जब भी वीज़ा के लिए जाते हो, मेजरली आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उनको क्लियरली आंसर करना होता है। लाइक एम्बेसी में उनको कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपका जो इंटेंशन है रिटर्न बैक टू होम कंट्री का वो क्लियर नहीं है, कि आप वापस नहीं आओगे और आप वहीं पे ही सेटल डाउन होने का कुछ प्लान कर रहे हो। तो बेसिकली आपके आंसर्स प्रॉपरली होने चाहिए। उसके अलावा आपके एकेडमिक्स एंड आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको प्रॉपरली जस्टिफाई करने होते हैं। एंड आप जब कवर लेटर बनाते हो तो आप ट्राई करो कि कवर लेटर में आप सारी जो भी चीज़ें हैं उनको इन डिटेल मेंशन करो। आपके एकेडमिक्स हो गए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, या फिर आपकी स्पॉन्सर डिटेल्स हो गई, या फिर आपका इंटेंशन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली मेंशन करोगे तो देयर आर चांसेस कि आपका जो वीज़ा है आपको वो जल्द से जल्द सिक्योर हो सकता है।